Welcome to the class of UGC NET. This is paper 2, subject commerce. And now we have again this unit 2. Your topic for today is independent financial audit and vouching. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अभी तक यूनिट 2 जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड था, वी हैव डन वेरियस टॉपिक्स एंड ऑल आर सो इम्पॉर्टेंट. This again had a great importance if we see from last year's these exams of UGC NET, and now in coming exam this topic have complete chances to come in your MCQs. So pay your attention. In today's session we will see what is independent financial audit. ऑडिटिंग आपको पता है क्या होता है? जब एक फर्म, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो कि एक ईयर एंड पर बना दिए जाते हैं, एक टाइम पीरियड के एंड पर बना दिए जाते हैं, उनको जब थॉरली चेक किया जाता है थ्रू अ पर्सन अपॉइंटेड, दैट इज नोन एज ऑडिटिंग. एंड दैट पर्सन जो अपॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑडिटर. अब हम यही देखते हैं कि इंडिपेंडेंट फिनेंशियल ऑडिटिंग क्या होती है. एंड नेक्स्ट द डिफरेंट टॉपिक फॉर टुडे इज वाउचिंग. वाउचिंग क्या होती है? सो लेट्स स्टार्ट. This independent financial audit means an examination of dash records. Which records? Financial records. कि फिनेंशियल रिकॉर्ड्स का जब एग्जामिनेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन मीन्स उनको चेक किया जाना, हर एंट्री को मैच किया जाना, क्या प्रॉपरली टैक्सेस पेड हैं, कहाँ पर कितनी अमाउंट लिखी गई है, क्या कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया, क्या कोई भी आपको ऐसा मिसफंक्शन लग रहा है. सो दैट इज़ कंप्लीट एग्जामिन्ड इन इंडिपेंडेंट फिनेंशियल ऑडिट. तो इसमें क्या क्या चेक किया जाता है? फिनेंशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, business transactions, accounting practices that are followed, and internal control by and dash auditor. कैसे ऑडिटर से? इंडिपेंडेंट ऑडिटर द्वारा जब ये सब चीज़ें एक बिजनेस की, एक फर्म की चेक की जाए, उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट फिनेंशियल ऑडिट. Right? Independent financial audit, that is the examination of basically the financial statements and checking the accounting principles that are followed by that business by an independent auditor is known as independent financial audit. Right? Now हेयर दिस इंडिपेंडेंस मीन्स, जो इंडिपेंडेंट वर्ड यहाँ पर बेसिकली यूज़ हो रहा है, देखिए आप उसको ऑडिटिंग बोल सकते थे, फिनेंशियल ऑडिटिंग बोल सकते थे, यहाँ इंडिपेंडेंट फिनेंशियल ऑडिटिंग क्यों स्पेसिफिकली बोली गई है या इसका क्या मीनिंग है? सो दिस इंडिपेंडेंट मीन्स हेयर द ऑडिटर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द डैश. जो ऑडिटर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, दैट इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस. जिस बिजनेस की वो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो वहाँ का एम्प्लॉय नहीं है. बट हु इज़ ही? इंस्टेड इट ही इज़ रिटेन्ड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको अपॉइंट किया गया है फॉर डैश. फॉर व्हाट? फॉर his services. Services means for this auditing, and hence he is इंडिपेंडेंट. इसलिए वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है, आपने उसको अपॉइंट किया. इफ ही विल नॉट परफॉर्म हिज दिस सर्विसेज तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा और वो उस चीज़ के लिए लायबल होगा. एम्प्लॉई होता तो इसको हम इंटरनल ऑडिटिंग बोलते हैं, मीन्स ऐसी ऑडिटिंग जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करवाई गई है. बट यहाँ पर आप किसी आउटसाइडर को लेकर आ रहे हो, उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपॉइंट किया है, आप उसकी सर्विसेज का फ़ायदा लोगे और इस वजह से उसको इंडिपेंडेंट टर्म दी गई है. फाइन. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दिस इंडिपेंडेंस, जो ये इंडिपेंडेंस दी गई है ऑडिटर को, ऑडिटर विल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन फिनेंशियल डैश. जो ऑडिटर है जो अपॉइंट किया गया है वो क्या रिव्यू करेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से एग्जामिन करेगा, थोरोली उनको रीड करेगा टू डिटरमाइन वेदर दे एडहेयर टू गैप. क्या वो गैप की सारी जो भी डिसीजंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग बनाई गया है कि नहीं. ऑर्गेनाइजेशन की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो गैप से मैच करती है कि नहीं. गैप हेयर स्टैंड्स फॉर, रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गैप स्टैंड्स फॉर जनरली accepted accounting principles.
You can write this in your notes. It is generally accepted accounting principles. ऑल राइट, बहुत अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इनके अकॉर्डिंग ही फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बनाना, उनको पूरा अच्छे से फ्रेम करना इज़ द ड्यूटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हीं चीज़ों को चेक किया जाता है ऑडिटर द्वारा. So this all concept was about this independent financial auditing. I hope you understood it. Now let's move to the another important topic, that is vouching. Vouching क्या होती है? Vouching जो है, it is a technical term and it refers to the inspection of dash evidence. ऐसे evidence को check करना, कौन से evidence? Documentary evidences. राइट स्टूडेंट्स, सो वाउचिंग में क्या इंस्पेक्ट किया जाता है, क्या एग्जामिन किया जाता है? देखिए, अभी हमने ऑडिटिंग किया. ऑडिटिंग में क्या एग्जामिन होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. यही है, यहाँ पर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है. बट इफ वी सी वाउचिंग, वाउचिंग में चेक किया जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. राइट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइक कहीं का बिल ऑफ लेडिंग है, कहीं से आपने रॉ मटेरियल खरीदा वहाँ का बिल है, सप्लायर से आपने कोई चीज़ ली है तो उन्होंने आपको बिल दिया है. ओके, सो दीज डॉक्यूमेंट आर thoroughly checked, thoroughly inspected, supporting a transaction by an auditor. जो ऑडिटर ने ट्रांजेक्शन्स चेक करी हैं, अब वो ऑडिटर ने तो चेक कर ली, अब उनको क्या किया जाएगा? ऑडिटर पहले उनकी वाउचिंग होगी, मतलब एक ट्रांजैक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स उनको रख दिए जाएंगे, और ऑडिटर फिर उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेगा क्या वो डॉक्यूमेंट से मैच होती हैं या नहीं. ऑल राइट, नाउ हेयर वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ डैश. वाउचिंग किसका एसेंस है, किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑडिटिंग के लिए. अगर एक फिनेंशियल स्टेटमेंट की वाउचिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी, वाउचिंग मीन्स उसका हर ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट से मैच कर दिया गया होगा, तो वो हेल्पफुल किसके लिए रहेगी? सबसे ज़्यादा ऑडिटिंग के लिए. ऑल राइट, एंड इट इज essentially consists of verifying and evidence and the dash. किस लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? वेरीफाई करना, एक तरीके से वो सबूत हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज authority and the authorizing on the basis of which entry has been made. जो भी एंट्री फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप जनरल बुक्स में करते हो, अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हो, आप अपने लेजर्स जो प्रिपेयर करते हो उसमें लिखते हो, उस एंट्री को आप वेरीफाई कर सकते हो किसके द्वारा? वाउचिंग के द्वारा. एक एविडेंस आपके पास स्ट्रांगली खड़ा हो जाएगा कल अगर कोई भी पार्टी क्लेम करे तो, और एक वाउचिंग से ऑथोराइज्ड उसकी वैल्यू मिल जाती है कि जो ये हमारी एंट्री, अब इसको कोई भी गलत नहीं बता सकता, ये हमने परफेक्टली हर चीज़ चेक करके करी है. राइट स्टूडेंट्स, देन द नेक्स्ट थिंग इज वाउचिंग डजंट इंक्लूड वैल्यूएशन. वाउचिंग में आप कोई वैल्यूज चेक नहीं करते हो. वो किसी भी कंडीशन में किसी रॉ मटेरियल है, कोई पर्टिकुलर मटेरियल है, कोई थिंग है, आप उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं करते हो. इट्स नॉट अबाउट वैल्यूएशन. उसकी यहाँ पर वैल्यू नहीं निकाली गई. यहाँ पर सिर्फ थोरोली जो वैल्यू ऑलरेडी लिखी है आपने, उसको डॉक्यूमेंट से मैच करा जाता है. सपोज कीजिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा है मिस्टर ए से, और आप उसको लेकर आए हो 50,000 का, तो अब अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेक करते हो क्या वहाँ पर रॉ मटेरियल 50,000 का लिखा है कि नहीं. आप उसको उस बिल से मैच करते हो, एंड दैट इज वाउचिंग, दैट इज डन. आप यहाँ पर ये चेक नहीं करोगे कि क्या वो रॉ मटेरियल 50,000 का है कि नहीं. वो बिल में भी अगर 50,000 का तो कैसे है, 50,000 तो बहुत महंगा दे दिया आपने, ओवर वैल्यू उसको कर रखा है, या ये चीज़ इतनी नहीं हो सकती. ये काम वाउचिंग का नहीं है. वाउचिंग इज जस्ट टू check it, just for referring the things. It's not about valuation. All right students, so with this, these two concepts, that is independent financial auditing and vouching, is completed. UGC नेट का ये बहुत important topic है and the easiest one. आप सब इसको easily समझ जाओगे. In next topic we will see how the valuation of assets and liabilities we will do. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.